हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, रेशियो और परसेंटेज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया है। ये हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं थे। जो इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक का सबसे फेमस चैप्टर है वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके हम लोग 3 दिन कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 5 से 7 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बहुत आराम से पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन की स्पीड तेज रहेगी। तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ के चलना है, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ या बुक में दिए क्वेश्चन वो नहीं पे एग्जाम में आएंगे। एग्जाम में कुछ डाटा चेंज होगा और थ्योरी भी कुछ अलग होगी, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो कॉन्सेप्ट ज़रूर ध्यान से समझा कीजिए। अभी मैं फार्मूले बताऊँगा, लेकिन फार्मूले के यूज़ से हम लोग सवाल करेंगे नहीं। तो शुरू करते हैं बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है बच्चा? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ एंड लॉस मतलब हानि। तो लाभ और हानि ये चैप्टर का नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे बात पहले आई, जो वर्ड हमें पता होने चाहिए, एक पता होना चाहिए बेटा, कॉस्ट प्राइस। क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं बच्चा क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, या इसको बोला जाता है लागत मूल्य भी। क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। लागत मूल्य, सीपी। अब मैं सिर्फ सीपी ही लिखूंगा, आपको ध्यान रखना जो कॉस्ट प्राइस होगा वो लागत मूल्य कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। होता क्या है कॉस्ट प्राइस, ये समझते हैं। सपोज कीजिए मैं एक टेबल खरीद के लाया 40,000 रुपये। कितने की? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये की एक टेबल खरीद के लाया। अब जो टेबल लेकर आया उसके लिए फिर मैं एक मैट लेकर आया जो कि 4,000 रुपये की थी। कितने 4,000 रुपये की थी? 4,000 रुपये की थी बच्चा। जो मैट थी वो भी कितने की थी? 4,000 रुपये की थी। लेकिन उन्होंने कहा इस पर एक गिलास भी ले जाइए, ऊपर से बिछा दीजिए और अच्छा लगेगा। तो वो बच्चा था 8,000 रुपये का। कितने हज़ार का? 8,000 का। आप कहें बिल्कुल सर, लेकिन अब वहाँ से यहाँ तक लाने में किराया भी लगा होगा। तो सपोज़ कीजिए 150 रुपये रिक्शे वाले ने ले लिए। कितने रुपए? 150 रुपये। तो टोटल कितना रुपए लग गया होगा? आप कहें 48 4 52,000, और 52 और 150, तो 52,150 रुपये खर्च आया होगा। तो ये हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। यहाँ दिख रहा है बच्चा, ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस होता क्या है? कॉस्ट प्राइस की अधूरी आप लोगों ने डिफिनीशन सुन रखी, कोई भी चीज़ हम जितने रुपए खरीद के लाते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी चीज़ आप खरीद के लाते हैं वो कॉस्ट प्राइस नहीं है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है लागत मूल्य। मान लीजिए 40,000 रुपये की आप कोई टेबल खरीद के लाए, 4,000 रुपये का उसको बिछाने के लिए एक मैट लेकर आए, 8,000 रुपये का उस पर एक गिलास लेकर आए हैं, और 150 रुपये रिक्शे वाले ने लिए। तो उस प्रोसेस से आपके घर तक लाने में कोई भी वस्तु में जितना रुपए लगा है वो आपका कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। वो आपका क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। उस वस्तु को लाने में घर तक जितना रुपए लग गया, जब तक वो फिक्स नहीं हो गई। अब सपोज इसी में टेलीविज़न होता तो मैकेनिक ले जाता, 1,000 रुपये सेटिंग करवाई, तो वो भी रुपए ऐड होता। जब तक वो चीज़ ओपन ना हो जाए आपके घर में तो वो कॉस्ट प्राइस ही है। तो मतलब ये चीज़ हमें पड़ी कितने की होगी? आप कहेंगे सर 52,150 रुपये की होगी। तो आपको कॉस्ट प्राइस की रियल डिफिनीशन पता चल गई होगी, उम्मीद है। आगे देखते हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चा। सेलिंग प्राइस देखिए, कॉन्सेप्ट क्लास है, आराम से पढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हिंदी में इसको बच्चा बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोला जाता है? विक्रय
मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, एसपी। कोई भी चीज आप जितने रुपए की बेचते हैं, जितने रुपए की बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस। ये मार्कर है मेरे पास, इसको मैंने 20 रुपए का बेच दिया, इट्स कॉल्ड ए सेलिंग प्राइस, इट्स कॉल्ड ए सेलिंग प्राइस। ये मार्कर है, मैंने 20 रुपए का बेच दिया, कितने रुपए का? 20 रुपए का। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस में तो जितना रुपए खर्च हुआ, लेकिन सेलिंग प्राइस में नहीं। सेलिंग प्राइस आपने जिसको बेचा उसने खरीदा होगा, और उस व्यक्ति ने खरीदा तो उसने किराया लगाया होगा ना कि आप लगाएंगे। तो आपको सेलिंग प्राइस डायरेक्ट ही मिल जाती है, लेकिन कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट नहीं मिलती है। जितना भी रेंट लगा उसमें, जितना भी उस वस्तु में खर्चा आया, वो आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। लेकिन सेलिंग प्राइस जितना आपने बेच दिया वो उतनी की चीज़ हो गई। तो आपको कॉस्ट प्राइस बताया गया, सेलिंग प्राइस बताया गया, सेलिंग प्राइस क्या होता है ये बताया गया, कॉस्ट प्राइस क्या होता है ये बताया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट 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 क्या होता है? प्रॉफिट, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई भी चीज़ आप 40,000 रुपये खरीद के लाए, 40,000 की खरीद के लाए और 50,000 में उसको बेच दिया। ये मार्कर मैंने 15 रुपये खरीदा और 20 रुपये का बेच दिया, तो इसमें 5 रुपये का मेरा क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो यही कहलाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर जो होता है वो सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ये आपको याद रखना है। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फार्मूले भी लिखाए जा रहे हैं, याद नहीं करने हैं। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस से। ये हमारा क्या कहलाता है बच्चा? प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लॉस। लॉस, लॉस क्या होता है? मान लीजिए ये मार्कर में 15 रुपए का लेकर आया था, खरीदा था मैंने और 10 रुपए का बेच दिया, तो मेरी जेब से कितना बर्बाद हुआ? 5 रुपए। कितने रुपए? 5 रुपए। तो यही क्या कहलाता है? कैसे पता किया होगा? आपने कहा होगा सर 15 माइनस 10, और 15 था क्या? सीपी था, और 10 क्या था? एसपी था। तो सीपी माइनस एसपी। इसकी कंडीशन क्या बनती है? इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। जो कभी भी आपको लॉस कब होगा? आपको लॉस तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से, तभी आपको लॉस होगा। अरे सपोज कीजिए आप एक बेकरी की दुकान खोले, आप 10 रुपए की ब्रेड लेकर आए लेकिन उसको 5 रुपए की बेच दी, तो कहीं ना कहीं आप लेकर आए तो मतलब कॉस्ट प्राइस, बेची आपने तो सेलिंग प्राइस। तो 10 की चीज़ 5 रुपए में बेच दी तो 5 रुपए का क्या हो गया? आपको नुकसान हो गया। वही नफ़ा नुकसान ही कहलाता है लॉस। सीपी माइनस एसपी, इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। और प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एक और कंडीशन बनती है, नो लॉस नो गेन। नो लॉस नो गेन, नो लॉस नो गेन। कोई भी तब क्या होगा? जो सीपी होगा, जो सीपी होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा? एसपी के। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तब आपको प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तब आपको लॉस होगा। नो लॉस नो गेन कब होगा? नो लॉस नो गेन
मतलब प्रॉफिट भी नहीं और लॉस भी नहीं। तो जब कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा किसके होगा, गेन की जगह बच्चा प्रॉफिट लिख देते हैं, आपको दिक्कत ना हो। देखिए नो प्रॉफिट, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सपोज कीजिए मैं 10 रुपए का ये मार्कर लेकर आया और मैंने 10 रुपए का बेच दिया, तो मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल भी नहीं। जितने का लाया था उतने का ही बेच दिया मैंने, तो नो गेन नो प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। सेकेंडली समझते हैं, जैसे मैंने कहा बच्चा कोई भी चीज़ है, सपोज मैं एक टीवी खरीद कर लाया 40,000 रुपए की, टोटल 40,000 अमाउंट विथ रेंट, ठीक है, विथ कन्वेंस जितना भी किराया लगा था वो सब मिलाकर हुआ 40,000 रुपये। लेकिन वो आते ही क्या हो गया, टूट गया। तो मुझे क्या हुआ, नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, 40,000 का। कितने का, 40,000 का। तो कोई भी कॉस्ट है, जो भी आपका नुकसान होता है वो उतना ही हो सकता है जितने की आप चीज़ लेकर आए, कॉस्ट प्राइस मैक्सिमम। इससे कम तो नहीं हो सकता है, इससे कम तो नहीं हो सकता है। मतलब यदि 40,000 की चीज़ है, क्या पता आपने 100 रुपये नुकसान में बेच दिया तो 100 रुपये का नुकसान हो गया। 10,000 का नुकसान में बेच दिया तो 10,000 का नुकसान हो गया, या टूट ही गई तो 40,000 पूरा नुकसान हो गया। लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन यही प्रॉफिट की बात की जाए तो मैं 40,000 की टेलीविज़न लाया तो मैं उसको 60,000 का भी बेच सकता हूँ, 1 लाख का भी बेच सकता हूँ, 10 लाख का भी बेच सकता हूँ, 10 करोड़ का भी बेच सकता हूँ। तो जो प्रॉफिट होगा वो तो इन्फिनेटू हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लेकिन जो लॉस होगा वो कॉस्ट प्राइस से कम नहीं हो सकता है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा नहीं हो सकता, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा नहीं हो सकता। कम तो हो सकता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा नहीं। मान लो कॉस्ट प्राइस 20 रुपये, तो 20 रुपये से ज़्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता है। लेकिन प्रॉफिट इन्फिनेटू होता, 20 रुपये की चीज़ में प्रॉफिट है वो कितना हो सकता है, इन्फिनेटू हो सकता है। तो आपको सबसे पहले बताया गया था कॉस्ट प्राइस क्या होता, क्रय मूल्य क्या, और सेलिंग प्राइस क्या होता, उसके बाद प्रॉफिट क्या होता, लॉस क्या होता है। अब फार्मूला पढ़ाया जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, इतना समझ लीजिए पहले। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है बच्चा, प्रॉफिट परसेंटेज, जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है और लॉस परसेंटेज होता है, इन दोनों की जो गणना होती है वो कॉस्ट प्राइस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पर की जाती है बच्चा, क्रय मूल्य पर। जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है या लॉस परसेंटेज होता है, इन दोनों की जो गणना है वो किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, डिवाइड किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। किस पर, कॉस्ट, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर ही तो पता चलते हैं। मान लो 10 रुपए कोई भी चीज़ बेची आपने, तो कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ था आपको पता होगा क्या, नहीं। पहले उसका कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस से ही पता करते हैं हमने जितने की बेची तो प्रॉफिट हुआ कि कितने की बेची कि लॉस हुआ। तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP, और परसेंटेज के लिए इनटू 100%, ये फार्मूला होता है। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100% इक्वल। प्रॉफिट को क्या लिखते हैं बच्चा, प्रॉफिट जो होता है, इफ SP इज ग्रेटर देन CP इट्स कॉल्ड ए प्रॉफिट। अभी बताया गया तो CP माइनस SP माइनस CP अपॉन किस पर, CP पर, और मल्टीपल 100%। इफ SP इज ग्रेटर देन
CP इट्स कॉल्ड ए प्रॉफिट, यही तो बताया गया था, तो वही चीज लिखी गई है। ये होता है किसका फार्मूला, ये किसका फार्मूला होता है बच्चा, दिख रहा है, ये फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। लॉस परसेंटेज देखिए, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज होता है लॉस, ये भी किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा, SP इंटू 100%, इंटू 100%, या फिर इक्वल में क्या होता था लॉस परसेंटेज, लॉस इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस इट्स कॉल्ड ए कॉस्ट प्राइस, सॉरी इट्स कॉल्ड ए लॉस। तो क्या बड़ा होता था इसमें, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, और इनटू 100%। ये फार्मूला किसका होता है, लॉस परसेंटेज का होता है। इनसे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे अभी। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100 इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100%। लॉस परसेंटेज, लॉस बाय CP इंटू 100% इक्वल CP माइनस SP बाई में CP इंटू 100%। ये चीजें हो गई, इनको हम लोग रेशियो से भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन समझते हैं पहले बच्चा। इफ CP is 300 रुपए, कितना है बच्चा, 300 रुपए, एंड सेलिंग प्राइस इज, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसलिए आराम से पढ़ रहे हैं। जो सेलिंग प्राइस हुआ है वो 350 रुपए हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो फाइंड कीजिए जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना हुआ है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना। यदि कॉस्ट प्राइस जो है, जो कॉस्ट प्राइस वो 300 रुपए है और सेलिंग प्राइस कितना है 350 रुपए है, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है ये आपको फाइंड करना। तो आपको फार्मूला पता है P परसेंटेज इक्वल टू कितने का प्रॉफिट हुआ। आप कहेंगे सर 300 से 350 मतलब 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, 350, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ये कंडीशन पता होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ये तो देखिए 350 माइनस 3, और किस पर होता था। आप कहेंगे सर 300, भैया प्रॉफिट परसेंटेज किस पर होता था, कॉस्ट प्राइस पर, और लॉस परसेंटेज भी। तो प्रॉफिट परसेंटेज ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 300, तो 0 से 0 तो कितना आया 1/6, और 1/6 हम लोगों ने पढ़ रखा क्या होता है 16 होल 2/3%। ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ इतनी नहीं लिखी जाती है, ये डायरेक्ट ओरल कैसे करते हैं। 300 से 50 रुपए हमको कितने का प्रॉफिट हुआ, 350, 50 रुपए की हुआ, कितने से हुआ 300 से हुआ, तो 50 बटे डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 50 बटे 300, और 50 बटे 300 क्या होता है 1/6, और 1/6 क्या होता है 16 होल 2/3%। ये आपको डायरेक्ट ही क्या करना है फाइंड करना है, लेकिन इस तरीके से नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे, दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, देखिए ये रफ कर देता हूं मैं। रेशियो मेथड, कौन सा मेथड में, रेशियो। हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना, तो प्रॉफिट और CP का रेशियो लेंगे। किसका रेशियो लेंगे, प्रॉफिट और CP का रेशियो लेंगे। तो प्रॉफिट है कितना, आप कहेंगे सर 50 है, CP कितना, आप कहेंगे सर 300 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1/6, और 1/6 मतलब 1/6, और 1/6 कितना होता है 16 होल 2/3%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हार्डली से हार्डली 1 सेकेंड लगेगा। ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो रेशियो मेथड करना है। कौन सा मेथड करना है बच्चा, रेशियो मेथड।
रिया जी कह रही हैं सर समझ में कम आ रहा है। बेटा इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, और यदि नहीं आ रहा है तो अपने पापा के पास जाइए और उनसे कहिए सॉरी, और कहिए मेरे बाल पकड़ के हिलाइए, तो वो हिलाइए और किल्ली गिल्ली मारिए। फिर भी ना समझ में आया तो सामने दीवार दिख रही होगी, उस पर सर मारिए अपना और गोबर भरिए। और उस गोबर को कब निकालना है? उसको निकालना है आपको सर्दियों में। आ रही है सर्दी तो तापने के काम आएगा, कुछ तो काम आएगा। आपका दिमाग समझ में नहीं आ रहा कचरा। इसमें क्या नहीं समझ में आ, रेशियो ले लिया गया प्रॉफिट और सीपी का। प्रॉफिट और सीपी का आप रेशियो नहीं ले पाएंगे, सब कचड़ा भरे हुए हैं इसमें। आगे देखिए, लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस परसेंटेज कोई भी चीज है, लॉस परसेंट। यदि कोई भी चीज इफ कॉस्ट प्राइस इज 350 रुपए एंड द सेलिंग प्राइस इज 300 रुपए, तभी तो लॉस होगा भैया, 300 रुपए। तो कह रहा फाइंड द लॉस प्राइस, लॉस ही होगा, कॉमन सेंस है। किस पर लॉस होगा? आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस पर ही होता। कितने रुपए का लॉस हुआ? 50 रुपए का लॉस हुआ। कितने से हुआ? 350 से हुआ। तो 0 से 0 कितना आया? 1/7, और 1/7 क्या होता है? 14 होल 2/7 परसेंटेज। परसेंटेज और रेशियो के बिना आगे पढ़ाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पढ़ाया गया था, लेकिन यही इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये तो लॉस परसेंटेज हो गया, लेकिन रेशियो से कैसे करेंगे? तो मैंने कहा लॉस, जब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते थे तो प्रॉफिट और सीपी का रेशियो लेते थे। अब लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस और सीपी का रेशियो लेंगे। लॉस कितना है? आप कहेंगे सर 50 रुपए का। सीपी कितना है? 350। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? तो 1/7, और 1/7 का मतलब क्या होता था बच्चा? 14 होल 2/7%। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मार्क्ड प्राइस क्या होता है। पूरी डिटेलिंग कॉन्सेप्ट अभी पढ़ लेंगे, फिर सीधे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन और डिस्काउंट के क्वेश्चन साथ में कराए जाएंगे। तो 50/350, 1/2। अब इसका वेटेज समझ लेते हैं कितना है एग्जाम में। कोई भी चीज़ है उसका वेटेज ज़रूर हो। जो भी प्री लेवल के एग्जाम होते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन। और जो भी मेंस लेवल के एग्जाम होते हैं, कितने लेवल के? मेंस लेवल के। आप जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर कीजिए, जिससे पूरा 1 घंटा लिया करें तो आपका भी समय बचेगा। आज ही पूरे कॉन्सेप्ट फिनिश करा देते हैं, क्योंकि डिस्काउंट भी पढ़ा दिया जाता, मार्क प्राइस क्या होता, मार्कअप क्या होता, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता। लेकिन अब वो कल हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता है रिकॉर्डेड लेक्चर में। तो देखिए प्रीली हो जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन। मेंस लेवल के जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो आते हैं इसमें 7 से 9 क्वेश्चन, 7 से 9। और जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं जिसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग में सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन का है। लेकिन 35 में आउट ऑफ 35, ये आउट ऑफ 25 है, ये आउट ऑफ 100 है। CDS में भी इसके मेंस के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। CDS लिख देते हैं बच्चा, CDS। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, बहुत आराम से पढ़ने हैं इसके कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना रेशियो का। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज बोले तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेंगे, और प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेंगे, और लॉस परसेंटेज पूछे तो लॉस और कॉस्ट प्राइस का
रेशियो लेंगे। तो ये आपको इतना ध्यान रखना, कल से हम लोग थोड़े मार्कअप परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं करेंगे, डिटेलिंग में आपको बताया जाएगा। और भी थोड़ा चलो बता देते हैं। देखिए बच्चा, इफ कोई भी चीज है उस पर आपको 35% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप कहेंगे सर 35 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहेगा सीपी और एसपी का रेशियो बताइए, सीपी और एसपी का रेशियो बताइए। तो देखिए, एक तो सपोज कीजिए आपने कॉस्ट प्राइस 100 माना, कितना माना? 100, तो एसपी कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब इसको एलिमिनेट कर लीजिए, 5 से करेंगे तो ये 20 टाइम चला जाएगा, इसको 5 से 5 27 टाइम चला जाएगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो कितना रेशियो आया? 20:27। ये सीपी और एसपी का रेशियो हो गया। लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो ये लिखा 35 के फ्रैक्शन हो जाती बच्चा 7/20, तो मतलब 7 का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए की चीज रही होगी, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 20, और 7 का प्रॉफिट हो गया होगा एसपी, 7 का प्रॉफिट हो गया होगा तो कितनी हो गई होगी? आप कहेंगे सर 27 हो गई होगी। तो यही प्रॉफिट आप रेशियो निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज से, किसका? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो आज के क्लास को इतना ही रखते हैं, विराम देते हैं यहीं पर। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। कल थोड़े लेवल के कॉन्सेप्ट होंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों पर अटैक करेंगे जो भी मेंस लेवल में आए होंगे। तो आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगती है। तो जय हिंद एंड बाय एवरीवन।